सभी का स्वागत है चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे 1857 का जो रिवॉल्ट, वो आपके यूजी सेमेस्टर 4 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। CC8 जो पेपर है उसके लिए। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको समझना है कि 1857 रिवॉल्ट से क्या प्रश्न आ सकता है, इसके कारण आ सकते हैं, इसके परिणाम आ सकते हैं, और यह क्यों असफल हो गया। 1857 का विद्रोह, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इसके पीछे रीजन क्या थे, क्या कारण थे, उसको हम लोग देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि यह विद्रोह जो है 10 मई 1857 ईस्वी को शुरू हुआ था और एक सैन्य विद्रोह के रूप में स्टार्ट हुआ था। सैन्य विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ और यह जो विद्रोह है धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत हो गया तथा जनव्यापी विद्रोह का रूप धारण कर लिया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जा सकता है। जैसे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के अलावा विद्रोह का जो प्रसार है वो राजस्थान में एक कोटा, अलवर, भरतपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर, ये सभी जगहों पर बहुत ज़्यादा इसका स्तर देखा गया। अब हम लोग देखते हैं कि यह विद्रोह के कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल रीजन पढ़ेंगे, काउजेस, राजनीतिक कारण। तो लॉर्ड डलहौजी आप सभी जानते हैं कि गवर्नर बनकर यहाँ पर आए थे और उसकी जो सिद्धांत थी, व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब्स, के अंतर्गत दत्तक पुत्र लेने का अधिकार। मान लीजिए कि कोई राजा हैं, उनको कोई पुत्र नहीं है, तो वो किसी को गोद ले सकते थे और उसके उत्तराधिकारी वो बच्चा बनता था। लेकिन उन्होंने इस प्रथा को समाप्त कर दिया और इसके आधार पर 17, याद रखिएगा कि डलहौजी की जो व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले जिस राज्य को उसने हथियाने का काम किया वो था सतारा। सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, नागपुर है, झांसी हो गया, उदयपुर, बघाट आदि रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में उन्होंने विलय किया। कुशासन के आधार पर अवध तथा हैदराबाद का विलय किया। कुशासन की, मान लीजिए आप अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो आपका जो राज्य है वो अंग्रेजी राज्य में शामिल हो जाएगा। पंजाब और सिंध का उन्होंने कूटनीति द्वारा विलय किया। भारतीय राजाओं के पेंशन एवं पदों की समाप्ति, यानी भारतीय राजाओं को जो पेंशन उत्पद दिया जाता था उसकी समाप्ति भी उन्होंने कर दिया। कुलीन वर्गीय भारतीय जमींदारों के साथ अंग्रेजों के साथ बुरा व्यवहार था, ये भी बहुत बड़ा रीजन रहा। अंग्रेजों द्वारा सरकारी नौकरियों में अपनाई जाने वाली भेदभावपूर्ण जो नीति था, जो भेदभाव करते थे, वो भी इसके लिए कारण बने। डलहौजी द्वारा मुगल सम्राट की उपाधि की समाप्ति, जिसकी वजह से मुगल सम्राट भी इसके विरोधी हो गए अंग्रेजों के। ठीक, तो ये सब कुछ हो गए राजनीतिक कारण। सैन्य कारण में देखिएगा 1857 के रिवॉल्ट का वो है 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी। सैनिकों को जो निःशुल्क डाक सुविधा दी गई थी उसको भी इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1857 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेना भर्ती पारित किया, जिसके अनुसार सैनिकों को यह स्वीकार करना होता था कि जहां कहीं भी सरकार को आवश्यकता होगी उसको जाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सैन्य कारण में है अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय ने सैनिकों की भावनाओं को आघात किया। आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सेना में भर्ती जो है अवध क्षेत्र से होता था, और चूँकि अवध का विलय अंग्रेजों ने कर लिया, जिसकी वजह से सैनिकों की भावना को आघात पहुंचा। चलिए, सेना में भारतीयों के लिए पद वृद्धि का अवसर बहुत कम थे। भारतीयों के लिए सबसे ऊंचा जो पद था वो सूबेदार था, यानी भारतीयों को बहुत छोटा पद दिया जाता था। आर्थिक कारण की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय धन का निष्कासन, यहाँ से अंग्रेज जो है सो धन को इंग्लैंड, लंदन ले जा रहे थे, तो भारतीय धन का निष्कासन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण रहा। लघु एवं कुटीर उद्योग, दस्तकारी तथा कृषि का विनाश हुआ, ये भी बहुत बड़ा कारण हुआ। विलियम बेंटिंग द्वारा माफी एवं इनाम की भूमि वापस लेने के कारण बड़ी संख्या में भारतीय जमींदार दरिद्र तथा कंगाल हो गए, ये भी कारण बना। अंग्रेजों की भूमि कर व्यवस्था ने एक तरफ नए कर की बोझ से
कृषकों की स्थिति जो है दयनीय कर दी। वहीं इनाम कमीशन जैसी समितियों के गठन से अनेक जागीरदारों को उनके जागीरों से बेदखल कर दिया गया। तो ये सब आर्थिक कारण थे। यदि हम सामाजिक कारण की चर्चा करते हैं तो अंग्रेजों को अपने श्वेत रंग और विद्वता पर बहुत गर्व। उसको लगता था कि हम जो वाइट हैं, गोरा हैं, और हमको मेरे अंदर जो नॉलेज है उस पर उसको बहुत गर्व था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया, आप सभी जानते हैं। बाल हत्या, नरबलि पर प्रतिबंध लगाकर तथा डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता देकर रूढ़िवादी भारतीयों के अंदर असंतोष भर दिया। यानी हमारी जो पारंपरिक ट्रेडिशन चला आ रहा था उस पर वो असंतोष भर दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा रेल, डाक तथा तार क्षेत्र में किए गए विकास के कार्यों से रूढ़िवादी भारतीय जो है वो रुष्ट हो गए, अंग्रेजों से नाखुश हो गए। अब लोग धार्मिक कारण चर्चा करते हैं, रिलीजियस कॉजेस। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों तथा ईसाई मिशनरियों को सहयोग देना, यानी ईसाई मिशनरियों को ब्रिटिश लोगों ने सहयोग दिया। अंग्रेज अपनी नीति के अनुसार अधिकांश भारतीयों को ईसाई बनाकर, यानी भारतीयों को ईसाई बनाकर भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहते थे। इस नीति ने भारतीयों को सशंकित कर दिया। उसको लगा कि भाई अंग्रेज जो है सो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो हमें ईसाई बनाने के लिए लगा हुआ है। इसीलिए एक विद्रोह का ये भी बहुत बड़ा कारण था। अब हम लोग तत्कालीन कारण की चर्चा करते हैं। लास्ट में आपको तत्कालीन कारण लिखना है। तो 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी लोहे वाली ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नए एनफील्ड राइफल को प्रयुक्त करने का निश्चय किया। इसके कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटने पड़ते थे, जिसमें गाय तथा सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। स्वाभाविक है भाई, हिंदू धर्म के लोग गाय को महत्व देते हैं, इस्लाम धर्म के लोग सूअर को महत्व देते हैं। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों वर्ग के सैनिकों ने इसके प्रयोग से इनकार कर दिया। यही चर्बी वाला कारतूस 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका कारण। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि विद्रोह की असफलता का कारण क्या था, क्यों ना ये विद्रोह पूरी तरह सफल हो गया। तो इसके पीछे कुछ कारण थे। 1857 ईस्वी का विद्रोह का सर्वप्रमुख कारण विद्रोह का स्थानीय, असंगठित तथा सीमित स्तरीय होना था। दूसरा कारण रहा असफल होने का, बम्बई एवं मद्रास की सेनाएं नर्मदा नदी के दक्षिण के राज्य, ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद का निजाम, जोधपुर के राजा, पटियाला, नाभा, जिंद तथा कश्मीर के शासक और नेपाल के शासकों ने विद्रोह दबाने तथा अंग्रेजों के साथ सहयोग करने में सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए, एक ऐसा वर्ग था जो अपना जान प्राण लगा रहा था इसको भगाने के लिए, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा वर्ग भी था जो उसको सपोर्ट कर रहा था। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन रहा असफल होने का। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रीजन रहा कि विद्रोहियों के पास अच्छे साधन व धन बल थे, उसके पास अच्छे तकनीक वाला बंदूक थे, है ना, धन भी था। शिक्षित तथा मध्यम वर्ग इस विद्रोह से उदासीन रहे। जो शिक्षित वर्ग थे वो इस विद्रोह से उदासीन रहे। भारतीय समाज के सभी वर्गों का सहयोग विद्रोहियों को नहीं मिला। विद्रोहियों के पास उचित नेतृत्व, ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का अभाव था। साथ ही सैन्य दुर्बलता भी इसके लिए फेल्यूर का कारण था। चलिए, तो हम लोग देख लिए 1857 रिवॉल्ट का काउजेज देखे, और ये असफल क्यों हुआ उसके पीछे भी हम लोग देखें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे कि विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, क्या क्या इसके परिणाम। ठीक, थैंक यू।